हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स के बारे में। जानेंगे प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। इसके अलावा जानेंगे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स के यूजेस, डोसेज, साइड इफ़ेक्ट्स, इनकी ड्रग इंट्रैक्शंस, इनको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स के कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम प्रोबायोटिक्स की, तो इनको गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल और काफ़ी लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या, उनका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये प्रोबायोटिक, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और आंतों में अपनी संख्या, अपने अमाउंट को बढ़ाते हैं। इस तरह से ये आंतों की माइक्रोबियल फ्लोरा, जिसको कि गट माइक्रोबियल फ्लोरा कहते हैं, उसको नॉर्मल करते हैं, रेस्टोर करते हैं। बात करें प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाले कुछ मोस्ट कॉमन गुड बैक्टीरिया की, तो इसमें लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज़ होती हैं। इसके अलावा बिफिडोबैक्टीरियम की भी स्पीसीज़ होती हैं। बात करें प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाले कुछ मोस्ट कॉमन गुड यीस्ट की, तो इसमें सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज़ भी होती हैं। अब बात करें प्रीबायोटिक्स की, तो प्रीबायोटिक्स जनरली प्रोबायोटिक्स का खाना होता है। ये अनडाइजेस्टेड स्पेशल कुछ शुगर और फाइबर्स होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें कुछ शुगर और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब ये अनडाइजेस्टेड शुगर और फाइबर हमारी आंत में पहुंचते हैं, तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इस अनडाइजेस्टेड शुगर और फाइबर को अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना होता है और ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं प्रोबायोटिक की एक्टिविटी को और उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बात करें कुछ मोस्ट कॉमन प्रीबायोटिक्स की, तो इसमें फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, गैलेक्टोलिगोसैकेराइड्स और ट्रांसगैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। अब बात करें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल्स के यूजेस की, तो इनको एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन करने वाले बैड बैक्टीरिया, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को किल करती है, मगर बैड बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ वो एंटीबायोटिक कुछ गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स को भी किल करती है, जिसकी वजह से डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं। तो इस तरह के एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया को ठीक करने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनको एफ्टस अल्सर्स, जिसको कि ओरल थ्रश भी बोलते हैं, इसमें हमारे मुंह में, जीभ पर, मसूड़ों में छाले बन जाते हैं, तो इनको भी ठीक करने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कि आईबीएस बोलते हैं, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पेशेंट को कभी कभी तो कब्ज़ या कभी कभी डायरिया होता है, तो इसमें भी इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को डायसेंट्री में भी यूज़ करते हैं। ये एक इन्फेक्शस डायरिया होता है, इसमें टॉयलेट के साथ काफ़ी म्यूकस और ब्लड भी आता है और पेट में काफ़ी कोलिक, यानी कि पेट में काफ़ी अठन भी रहती है। इसके अलावा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी यूज़ करते हैं, जिसको कि स्टमक फ्लू बोलते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं, जिसको कि आईबीडी बोलते हैं। इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके किसी पार्ट में या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन आ जाती है, तो इसको आईबीडी को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ट्रेवल्स डायरिया को भी ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन में इनको यूज़ किया जाता है। एच पायलोरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्जिमा में इसको यूज़ करते हैं। तो इन सब कंडीशंस को, इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को यूज़ किया जाता है। अब बात करें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल के कुछ फेमस और कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये बिफिलेक के नाम से आता है, जो कि टैबलेट इंडिया कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा विजिलेक रिच के नाम से, जो कि टोरेंट कंपनी का है। वाइबैक्ट के नाम से, जो कि यूएसवी कंपनी का है। इसके अलावा गट ओके के नाम से, जो कि मैनकाइंड कंपनी का है। और योगुट के नाम से भी आता है, जो कि इंटास कंपनी का है। इसके अलावा इनको और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में आते हैं, मगर इसे कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनको डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल के डोसेज की, तो इनको जनरली ओडी यानी कि दिन में एक बार, या बीडी यानी कि दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी से यूज़ किया जाता है। अब बात करें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि गैस का बनना, ब्लोटिंग यानी कि पेट भरा भरा सा फील होना, पेट में दर्द का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, भूख का कम लगना, जी मत लाना,
इसके अलावा डिजीनेस का होना, हेडेक यानी सिर में दर्द का होना, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना, जैसे कि रैशेस का होना या इचिंग यानी खुजली का होना। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो अगर कोई एलर्जिक है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को लेकर, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। इसके अलावा जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों को दूध से सेंसिटिविटी होती है, यानी कि जो लोग दूध को लेकर सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर की, किडनी की या एक्यूट सीवियर पैनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन कैप्सूल को यूज़ करें। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, उन लोगों को भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल को यूज़ करते हैं। अब बात करें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कैप्सूल की कुछ ड्रग इंटरेक्शंस की, यानी कि किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये फिनोबार्बिटल, कीटोकोनाजोल, इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल और ग्राइसोफ्लेविन और निस्टाटिन, इसके अलावा कुछ स्टेरॉयड जैसे कि डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, तो इन ड्रग से ये इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।